ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में कल हमने देखा, जिसे भेदज्ञान पूर्वक स्वपर का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होता है, उसे ही दृष्टि पकड़ में आती है। दो दृष्टि को कल हमने देखा था, पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। पर्याय दृष्टि अर्थात व्यवहार की, बाहर की दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि अर्थात स्वरूप की, स्वभाव की, अपनी आत्मा की दृष्टि। जिसे भेद ज्ञान भेद विज्ञान का पता ही न होगा, पर क्या है और स्व क्या है, इसलिए स्व समय और पर समय को, स्व की क्रिया पर की क्रिया, स्व का भाव पर का भाव, स्ववश क्या है और परवश क्या है, इस अपेक्षा से, एक नास्ति से, निगेटिविटी से, जो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से छूटना है। और जो मैं हूँ, जो मेरा स्वभाव है, मेरे अनंत गुण, मेरी पर्याय, उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, और उसका यथार्थ ज्ञान करके उसका यथार्थ श्रद्धान करना, तो ही जो दृष्टि का विषय ऐसा हमारा भगवान आत्मा, उसकी तरफ दृष्टि कर सकता है। और ऐसे विवेक से ही उस दृष्टि की पकड़ से अनादि काल से ये जो दृष्टि का विषय, उस पर ही सारा या संसार का खेल चल रहा है। जीव इस संसार के 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में क्यों भटक रहा है? क्योंकि कर्म बंधन ही संसार है, और कर्मों से मुक्ति अर्थात कर्मों की निर्जरा, कर्मों का क्षय हो जाना, यही वास्तविक मोक्ष है। तो ये संसार में भटकाने वाले और संसार से मुक्ति दिलाने वाले व्यवहार की अपेक्षा से ये कर्म क्या है? तो कहा जाता है, कर्म एक अदृश्य शक्ति, माया भ्रमजाल है। अर्थात जब जीव अज्ञान दशा में परद्रव्य परभावों में एकत्व ममत्व करता है, परद्रव्य परभावों को अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है, ऐसी विपरीत मान्यता की वजह से वह झूठ और चोरी रूप विशेष पाप करता है। जो मेरी वस्तु नहीं, जो मैं नहीं, उसे मैं और मेरी मानता है, जिसकी वजह से इस सृष्टि में कार्मण वर्गणा नाम का एक पुद्गल द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, पुद्गल के ही भेद में आता है। ऐसा पुद्गल यह कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होता है। जैसे कि हम कोई मैग्नेट, चुंबक मिट्टी में ले जाते हैं, तो उसमें जो लोह के कण होते हैं, आयरन के, वो उसमें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। उसी तरह ये प्रकृति का नियम है कि जीव जैसे भाव करता है, उस तरह की ये कार्मण वर्गणा रूप परमाणु अट्रैक्ट होकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। ऐसे यह कर्म अचेतन है, जड़ है, और यह दृष्टि के विषय की अपेक्षा से बंधते हैं या छूटते हैं या नहीं बंधते। 3 बात बताई। जब जीव अपने स्वभाव में नहीं होता है, तब यह कर्म बंधते हैं।
स्वभाव की तरफ दृष्टि करने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों को अपना मानना छोड़ता है, तो नए कर्म नहीं बंधते हैं। और जब अपने स्वरूप में स्वभाव में लीन होता है, तब ये जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वो अपने आप क्षय होते हैं, निर्जरित होते हैं। इस तरह का पूरा यहाँ प्ररूपण बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे कर्मों का स्वभाव तो जड़ और नाशवान है, और यह दृष्टि के सद्भाव से पैदा होता है और क्षय होता है। जैसी आपकी दृष्टि अर्थात जीव की दृष्टि बाहर है, पर्याय दृष्टि है, तो कर्म का बंध है। और जीव की स्वदृष्टि के ऊपर, आत्मा के ऊपर दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, तो कर्मों की निर्जरा है। अब ये जीव के हाथ में है, मेरे हाथ में है, आत्मा के हाथ में है कि इस दृष्टि को पर से हटाकर मैं अपने स्वभाव की ओर, स्वरूप की ओर ले जा सकता हूँ, और ये किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए जो जीव अपने सत्स्वरूप का बोध करके ज्ञानी हो जाता है, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचान कर उसी में निरंतर लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसा जीव इन कर्मों के चक्र से छूट जाता है। तो प्रश्न आता है कि यह दृष्टि का खेल और कर्म का चक्र क्या है? तो आगे गाथा 266-67 में बताते हैं, दृष्टि का खेल और कर्म का चक्र बड़ा विचित्र और सूक्ष्म है। इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। कर्म से कर्म बंधते हैं, आत्मा कर्मों से परे अतीन्द्रिय है। कर्म से कर्म कैसे बंधे? तो जब कर्म का उदय होता है और कर्म के उदय से जो उसके परिणाम, अर्थात कर्म पुद्गल है, वो किस पे इफेक्ट करेगा? पुद्गल पे करेगा। कोई वेदना आई कर्म के उदय से, और शरीर में वेदना हुई, दुखावा हुआ, तो इफेक्ट उसने शरीर पर किया। लेकिन भूल की वजह से यह जीव, यह आत्मा उस वेदना को, उस पुद्गल के जड़ के परिणाम को अपनी मानता है। अपने स्वरूप और स्वभाव की पहचान न होने की वजह से आत्मा की दृष्टि अर्थात उपयोग जब पर की ओर जाता है, जिसमें यह कर्म का उदय निमित्त बनता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं। और ऐसे कर्मोदय निमित्त से दृष्टि उस रूप होने की वजह से और जीव पुरुषार्थ की कमजोरी से अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं रहने की वजह से ये निरंतर कर्मों के बंध होते हैं। कर्मों के जो 3 भेद बताएं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, तो 3 भेद जो आत्मा से कर्मों के निमित्त से मोह राग द्वेष के जो भाव होते हैं उसे भाव कर्म कहा। ऐसे अपने भावों को जब जीव बिगाड़ता है, अर्थात पर रूप परिणमाता है, तो ज्ञानावरणादि आदि 8 कर्म का बंध होता है, अर्थात वो कार्मण वर्गणा अट्रैक्ट होकर कर्म रूप परिणमित होती है। और जैसे जैसे उन कर्मों का उदय होता है, शरीर आदि जो 9 कर्म उसके उदय से मिलते हैं, उसमें फिर जीव एकत्व करके अपने भावों को बिगाड़ता है। इस प्रकार जड़ पुद्गल में एकत्व करने की वजह से, या यूं कहें अपने स्वरूप में नहीं रहने की वजह से, जीव जनरंजन, मनरंजन और कलरंजन, इन 3 प्रकार के राग से
कर्मों का बंध करता है, जो हमने पहले देखे थे इसके भेद। और जब तक कर्म का बंधन है तब तक ये संसार का चक्र चलता रहेगा। इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए कर्म बंध के जो ये मूल कारण बताएं, और सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट कारण तो एक ही है कि जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर, अर्थात अपने स्वभाव में न रहने की वजह से, स्वभाव को भूल जाने की वजह से इन कर्मों का बंध करता है, ऐसा व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। जिस प्रकार दीपक से प्रकाशनीय वस्तु को जानकर दीपक को उस वस्तु से अलग किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से ज्ञेय को जानकर ज्ञान को ज्ञेय से अलग किया जाता है। इसका नाम भेद ज्ञान है। हमें कोई वस्तु ढूंढनी हो और ऐसे कमरे में जाए कि जिस कमरे में हमारा काम नहीं है, तो हमने लाइट कर दी, प्रकाश कर दिया, उस वस्तु को ले लिया, फिर उस प्रकाश को अर्थात लाइट को बंद कर देते हैं और वस्तु लेकर बाहर आ जाते हैं। तो ज्ञान से देह को अलग कैसे करते हैं? भेद ज्ञान करने का अर्थ मान्यता में करना है। मान्यता में करना है। ज्ञान और ज्ञेय अलग ही है। करना ये तो व्यवहार की भाषा है। ज्ञान ज्ञान में ही है, ज्ञेय ज्ञेय में ही है। ज्ञान ज्ञेय रूप हो नहीं सकता, ज्ञेय ज्ञान रूप हो नहीं सकता। मैं पर रूप आज दिन तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं। परद्रव्य परभाव मुझ रूप हो सकता नहीं। इस मान्यता को तो दृढ़ करना है, और इस मान्यता को, इस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए निरंतर उसका चिंतन, दो वस्तु को दो रूप स्वीकार करना, ऐसा विचार, इसी का नाम भेद ज्ञान। कि ये मैं नहीं, मेरी वस्तु नहीं, और ये मैं और ये मेरी वस्तु, इसका निरंतर चिंतन, इसी का नाम भेद ज्ञान। इसी का नाम दो वस्तु को जैसा है वैसा जान लिया, जानना और मानना। इसीलिए उसको ज्ञाता दृष्टा का, जैसा है वैसा जानना और मानना। इस अपेक्षा से अलग करने की जो बात है, वास्तविक कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा मात्र जानना है। यहाँ मात्र एक दृष्टांत की अपेक्षा से बताने का, उसका अर्थ ये तो नहीं कि ध्यान जब देह को जानता है तब जो चित्त में अपने खुद के परिणाम के हिसाब से जो अभिप्राय उत्पन्न होता है वो नहीं होना चाहिए, ये बात है। अब यहाँ दो बात आएगी। ज्ञान जब ज्ञेय को जानता है, ऐसा यदि मानेंगे तो नियम से अभिप्राय तो होगा। और दूसरी बात, जब निश्चय, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखेंगे, यदि बाई चांस अभिप्राय न भी करे, जैसे पर द्रव्य का ज्ञाता दृष्टा रह गया और कुछ अभिप्राय नहीं किया, साक्षी भाव में रह गया, लेकिन मैं अपने ज्ञान में परद्रव्य परभाव को जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ, ये जो मान्यता है कि मैं परद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर भावों का ज्ञाता दृष्टा हूँ, भले वो कुछ अभिप्राय न करे, कोई रिएक्शन न करें, तो भी इस मान्यता को मिथ्या मान्यता बताया कि परद्रव्य पर भावों का मैं ज्ञाता दृष्टा भी नहीं हूँ। इस बात को हमें दृढ़ करना है। तो ज्ञान ज्ञेय के बिना रहता नहीं, ऐसा कहते हो, उसका संबंध कैसे प्रस्तावित होगा? ज्ञान ज्ञेय के बगैर रहता नहीं है, ये अपेक्षा से कहा है। जब तक, देखो यहाँ हम कर्म निर्जरा की बात कर रहे हैं, जब तक ज्ञान का विषय पर ज्ञेय है तब तक कर्म का बंध है, और जब ज्ञेय का विषय ज्ञान बनता है तो ज्ञेय तो रहेगा वहाँ, लेकिन वहाँ ज्ञेय पर नहीं रहेगा, स्वभाव रहेगा। इसलिए कहा ज्ञान ज्ञान में जब स्थित होता है, उपयोग उपयोग में जब स्थित होता है,
अर्थात मैं ये जो जानने में आ रहा है, ये मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। अब उसका उपयोग परद्रव्य परभाव की तरफ नहीं रहेगा। तो अब ज्ञ का विषय, इसलिए ज्ञ का विषय क्या बन रहा है? अब सिद्ध ध्यान और ज्ञ एक ही हो गए, ध्यान और ज्ञ एक ही हो गए। ध्यान को ही जानता है। हाँ, अपेक्षा से ज्ञेय जानने में आते हैं। ऐसे स्वपर प्रकाशक जो का जो ऐसे जैसे कहेंगे कि सिद्ध परमात्मा या अनंत परमात्मा, क्या अनंत परमात्मा को पर जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर जानने में आ रहा है। अभी भी अनंत सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में तीनों काल तीनों लोग झलक रहे हैं, लेकिन एक अंश मात्र एक समय के लिए भी वहां उपयोग नहीं है। तो अभी उनका ज्ञ का विषय उपयोग कहाँ है? तो निरंतर हर समय अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञायक में है। तो वहाँ ज्ञ का विषय हर समय ज्ञान 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 ज्ञायक ही बन रहा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो स्वपर प्रकाशक का अर्थ पर झलकता है। इसलिए यहाँ हम जो अभ्यास बता रहे हैं यही बता रहे हैं कि परद्रव्य परभाव जानने में तो आएंगे, पर मैं उसे जानता हूं इस मान्यता को नकारना है। ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान को ही जानता है, परद्रव्य झलकता है। अब जब पर को जानने वाला हो जाएगा तो पर में चला जाएगा, और पर में जाएगा तो पर का कर्ता भोक्ता बनेगा और कर्म का बंध करेगा। दोनों परिणाम जीव के ही है। इसलिए जो पुरुषार्थ बताया कि अब निरंतर ज्ञ का विषय ज्ञान को बनाओ और उस ज्ञान को अपने ज्ञायक भाव की ओर ले जाओ। अब ये दो वहाँ तो सम्यक दर्शन इस बात को दृढ़ कराता है कि मैं परद्रव्य को जानता तो नहीं, लेकिन परद्रव्य परभाव जब झलकते हैं, जानने में आते हैं, उसी समय ऑन द सेम मोमेंट मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा होता हूँ, मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। ये वहाँ उसके टंकोत्कीर्ण श्रद्धा में पक्का हो गया है। इसलिए वहाँ उसका ये मोह निकल गया, आसक्ति निकल गई। राग द्वेष अभी है उसका, लेकिन आसक्ति टूट गई, अटैचमेंट टूट गया, क्योंकि उसे पता है परद्रव्य परभाव मेरा स्वरूप तो नहीं, लेकिन उसको जानना ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। जानने में आ रहे हैं, इसलिए राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, क्योंकि उपयोग अभी बाहर जा रहा है, अभी स्थिर नहीं हो पा रहा है। जब छठे गुण स्थानक के ऊपर यानी छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों की, इसलिए तो कहा अंतर्मुहूर्त अपेक्षा से कहे तो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं अपने स्वभाव में, अर्थात मेरे ज्ञ का विषय मात्र ज्ञान 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 और ज्ञान ही बना रहे और उसके आधार पर मैं अपने ज्ञायक में ही लीन रहूं, इतना ही पुरुषार्थ भावलिंगी मुनियों का होता है। और कोई क्रिया नहीं है वास्तविक मुनियों की। ये सबसे बड़ी क्रिया है और हमें इसी का अभ्यास करना है। भले हम उनके जैसे उतनी देर नहीं रह पाएंगे, वो अंतर्मुहूर्त शुद्धियोपयोग में जा रहे हैं। अब यहाँ हमारी धारा अलग चलेगी गुण स्थानक के अपेक्षा से। इसलिए जब तक इस तरह का कर्म बंध क्यों हो रहा है? क्योंकि दृष्टि का विषय जो स्वभाव होना चाहिए था वो स्वभाव नहीं होता है। और जब तक दृष्टि का विषय परद्रव्य परभाव है, अर्थात मैं परद्रव्य परभाव इन 5 इंद्रियों से मन से जो जानने में आ रहा है, वहाँ भी यदि मैं दृष्टि कर रहा हूँ तो वह पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि है वहाँ कर्म का नियम से बंध है। भले वो साक्षी भाव में रह रहा है। बहुत जने कहते देखो साक्षी भाव में कितना तटस्थ, कितना समता भाव में है, कर्म को स्वीकार कर रहा है, जैसा है वैसा स्वीकार कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन उसका जो उपयोग, जो दृष्टि का विषय ज्ञान स्वभाव, अपना आत्मा, अपना ज्ञायक भाव होना चाहिए, वो वहाँ नहीं है। और इस अपेक्षा से उसे भी अनंतानुबंधी कर्म का बंध हो रहा है, चाहे कषाय मंद से मंद हो। अब लोगों ने मंद कषाय को समता भाव मान लिया,
यदि मंद कषाय ही, कषाय मंद होती है, नहीं ऐसी बात नहीं, यदि सिर्फ कषाय की मंदता को सम्यक दर्शन कहेंगे, समता भाव कहेंगे, तो हम राम और भरत का उदाहरण देते हैं। भरत महाराज या चक्रवर्ती, तीव्र कषाय, भाई सगे भाई को मारने का भाव आया, इससे बड़ा द्वेष क्या होगा, क्रोध क्या होगा। और राम अपने लक्ष्मण के शव को लेके 6 महीने घूमे, इससे तीव्र राग क्या होगा। तो वहाँ तीव्र कषाय है, फिर भी शायिक संकेती है। तो सम्यक दर्शन का वास्तविक राग देश से लेना देना नहीं है। आपके श्रद्धान में क्या है, क्या परद्रव्य परभाव, उनके परिणामों को आप अपना मान रहे हैं या नहीं मान रहे, इतना सा ज्ञान की परिणति पे दृष्टि, ज्ञान की परिणति की दृष्टि है। अनंतानुबंधी इतना ही काम करता है। ये चौथा गुण स्थानक। और जब यहाँ सम्यक दर्शन होगा तो ऐसा नहीं कहा कि अब वो घर पे बैठा रहेगा या फिर स्वच्छंदी हो जाएगा। सम्यक दर्शन के पहले वो 14 गुणस्थानक के स्वरूप को समझ चुका होगा, वहाँ वो ठहरेगा नहीं। अब संसार में मेरी कितनी जरूरत है, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत वस्तु को यथार्थ रूप से समझकर जल्द से जल्द संसार से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि इसलिए दूसरा लक्षण बताया सम्यक दृष्टि के, जिसे संसार के क्षणभंगुरता का, असारता का, नश्वरता का साथ में एहसास होता है। वो संसार को अंश मात्र भी उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं मानता है। कब छूटूं, और जैसे ही मौका मिलता है वहाँ से छूट जाता है। इस बात को बराबर समझने का प्रयास करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र ऐसा भगवान आत्मा, अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं में ही विराजमान है। जितना भी कथन है सारा व्यवहार है। जहाँ शब्द है, जहाँ चर्चा है, वहाँ व्यवहार है। निश्चय में तो वास्तविक कुछ भी नहीं है, मात्र स्वयं का होनापना है। वहाँ निरंतर इतना ही स्वीकार है, मैं अपने से, अपने में, अपने लिए हूँ, पर से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अब पर से लेना देना नहीं है, ये भी नास्ती धीरे धीरे छूट जाती है और स्व की स्थिरता बढ़ने लग जाती है। स्व में रह नहीं पाता है, तब पर से उपयोग हटाने के लिए इस प्रकार का चिंतन करके वह जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का प्रयास करता है। और ऐसा अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बन ही जाता है। इस अपेक्षा से सुनकर समझकर अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करना है और इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है।